के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया, जिसे उन्होंने रोजगार बजट का नाम दिया। दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि इस बजट का मकसद आर्थिक कल्याण लाना है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने अगले 5 सालों में 20 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस बजट की मदद से उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 1.78 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। साल 2013 से हम सत्ता में आए थे, उससे पहले 9 सालों तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया था। हालांकि दिल्ली में रहने वाले युवा सरकार के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और उनका कहना है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। छात्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली में नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से स्टार्टअप चल रहे हैं उसको नुकसान ना पहुंचे और जो नुकसान की स्थिति में है उसे भी उस नुकसान से उभरने की कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इतना ही नहीं, रोजगार देने का सिर्फ ये मतलब नहीं है 10 या 15 हजार की नौकरी मिल जाए, क्योंकि इतनी कम सैलरी में आजकल घर चलाना और पैसे बचाना दोनों ही मुश्किल है। इसलिए लोगों को अपनी पढ़ाई के हिसाब से अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी मिलनी चाहिए, तभी वो संतुष्ट होंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं गुणवंत सिंह हूँ। मैं करंटली अपना फैमिली का बिजनेस देख रहा हूँ, साथ मास्टर्स कर रहा हूँ। बट ये है कि फ़िलहाल जो जॉब का सिनेरियो बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि जॉब अच्छी नहीं मिलती है और यही रीज़न है कि सारे लोग बाहर के लिए तरफ जाते जा रहे हैं। और मैं कहूँगा कि सरकार को सिर्फ एजुकेशन के ऊपर कंसर्न नहीं होना चाहिए, उनको स्किल डेवलपमेंट जो कर रही है गवर्नमेंट वो अच्छी बात है, बट उसके अलावा एक्सपीरियंस के लिए और उनको पुश करने के लिए अच्छी सैलरीज, बिकॉज इकनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, बट सैलरीज तो वहीं की वहीं हैं। लोग वही 10-15 हज़ार की नौकरी पे धक्के खा रहे हैं, बट ये चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक उनको कोई अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हम 15 हज़ार पे तो आमदन है वो कुछ भी नहीं होती आज की डेट में। वो कोई भी कहीं पे भी ऐसे ही लग जाती, कोई सेविंग नहीं होती है उसके अंदर। 15 हज़ार बिल्कुल नॉमिनल सी है। वहीं कुछ छात्रों ने ये भी सवाल उठाया कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जिनकी नौकरी की उम्र पिछले 2 साल में कोरोना के कारण खत्म हो गई और वैसे लाखों युवा आज नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, कुछ तनाव की जिंदगी जी रहे हैं, सरकार को उसकी तरफ भी पहल करनी चाहिए। मेरा नाम एकता है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि जिनकी एज निकल गई है 2 साल में, जो जॉब नहीं कर पाए हैं, उनको वापस मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस वजह से उनकी भी एज जा रही है और वो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर पाए। उनकी एज जाने के बाद कुछ लोग होता है कि यार हम नहीं कर पा रहे, तो यार होना चाहिए कि मिलना चाहिए उनको। सरकार कह रही कि अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को नौकरी दी, तो कैसे ये सुन के कैसा लग रहा है? ये अब मैं इतना तो अवेयर नहीं हूँ ना, तो इस मतलब एक यूथ है, आगे आप भी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करेंगी, तो इस तरह से अगर रोजगार के अवसर बनेंगे तो कैसा लगेगा? ये तो अच्छा ही है कि हमें जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं सरकार बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या सच में केजरीवाल सरकार 5 सालों में 20 लाख रोजगार का अपना वादा पूरा कर पाती भी है या नहीं। राइट। सरकार ने बजट पेश किया है। सरकार ने ये कहा कि हमने अब तक लगभग 2 लाख युवाओं को नौकरी दी और अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है, सरकार की बातों पे कितना भरोसा? मेरे को अभी तो इतना है नहीं, क्योंकि आजकल के टाइम में आने वाले समय में इतना कंपटीशन बढ़ जाना है कि बच्चे अपने हर एक चीज़ के लिए भागेंगे। और स्कूल के वक्त से आजकल बच्चे इतना दिमाग वाले हैं कि उनको काम करने का वो लग चुकी है। तो ऐसे हम जैसे आप देख रहे हो ऑनलाइन ज़माना, तो बच्चे घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसे हो पाएगा 20 लाख। इनको वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है इंडिया की, और ये तो है नहीं कि स्कूल के सारे बच्चे एकदम से जॉब करने लग जाएंगे, सब करने लग जाएंगे। तो इनको एक तो वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि इनको नई नई चीज़ों में मतलब नए स्टार्टअप करने, जिससे नए बच्चों को और नॉलेज मिले।